एक टेम्परेचर ऐसा है दोस्तों जो कि इस दुनिया का माना जाता है सबसे कम तरीन टेम्परेचर। मतलब समझे नहीं आपकी बात। देखो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की हद तो जो हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, ये टेम्परेचर या हीट, टेम्परेचर हीट की वजह से बन रहा है। और हीट का जो सोर्स है जो इस पूरे ब्रह्मांड को गर्म करके रखा हुआ है हमारे लिए, वो कौन है? सूरज है, सन है। और सन में जहाँ हीट पैदा हो रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा। ऐसे ही है ना। तो सूरज की कोर के अंदर तो टेम्परेचर लाखों तक है, मेरा ख्याल है 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ ये हीट का मरकज़ है सूरज के अंदर। फिर उससे जैसे जैसे दूर जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है। तो वहाँ पर तो टेम्परेचर इतना है, सही है। लेकिन जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता रहेगा? कम। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर तो हमारे जहन में आ गया। अगला सवाल पैदा होता है, इस ज़मीन के ऊपर कम से कम टेम्परेचर हम कितना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? इस ज़मीन के ऊपर कम से कम टेम्परेचर हमने कितना ऑब्ज़र्व किया है? तो सर टेम्परेचर जब कम होना शुरू होता है तो रोज़मर्रा के मामलात में ज़िंदगी गुजारने में हमें बड़ी परेशानी होती है। रोज़मर्रा के मामलात हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, वालेकुम अस्सलाम, उस तरीके से अदा नहीं कर सकते जिस तरीके से हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रह रहे होते हैं। क्या ख्याल है? तो दुनिया के अंदर बहुत सारे सद मकामात हैं। साइबेरिया भी एक ठंडी जगह में शुमार होती है, ठीक है। ह्यूमन, एक इंसान ने सबसे कम टेम्परेचर ज़मीन पे जितना नोट किया है दोस्तों, वो है थर्मामीटर की मदद से, कि जहाँ पे बस नोट कर लिया इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो है तकरीबन -75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक गांव था रशिया का, बानकेमून करके, इसी तरीके से वहाँ पे कम से कम रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है, सही है, -75। हमारे इधर जो सर्दी आती हैं उस पर टेम्परेचर समझ लो होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कराची की, हाँ, कराची की सर्दियों का टेम्परेचर ये टेम्परेचर उससे 80 कदम कम है। मतलब क्या है? मतलब ये, इसका मवाजना ऐसे करो, उबलते हुए पानी के पास जो हीट है, उबलते हुए पानी के पास जो हीट है वो, और आइस से जो कन्वर्ट होता है पानी, उसके पास जो हीट है, उनकी हीट में कितना फ़र्क है? बॉइलिंग वाले के पास, उबलते हुए पानी के पास हीट क्या है? ज़्यादा है। इधर सोचेंगे दोस्तों, इधर सोचेंगे तो यहाँ पे हीट क्या है? फिर बहुत कम है भाई, माइनस में ना टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है? सॉरी, हीट का इम्पैक्ट हमें टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर किसे कहते हैं? हीट के इम्पैक्ट को कहते हैं ना। तो क्या दिख रहा है सर? टेम्परेचर यहाँ पे हमें कम दिख रहा है। तो इतना फ़र्क है। तो इतना कम से कम टेम्परेचर हमने क्या कर लिया दोस्तों? वालेकुम अस्सलाम। इतना कम से कम टेम्परेचर हमने क्या कर लिया सर? रिकॉर्ड किया है। इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? तो जवाब है जी सर, इससे कम टेम्परेचर भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। हमें कैसे पता लगेगा कि वो सबसे कम टेम्परेचर है? तो दोस्तों उसका भी एक साइंटिफिक प्रूफ है। वो हमें कैसे पता लगेगा? उसके बारे में सर हमने कुछ ना कुछ पढ़ा था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर और 10th फिज़िक्स के अंदर। मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे सर सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 के अंदर। सबसे सादी बात, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज का तो आप बता चुके हैं। कम से कम टेम्परेचर कितना हम इस ज़मीन के ऊपर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? किया इतना है, कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को शॉर्टकट में हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे होते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इतना कम से कम टेम्परेचर हम, हमारे इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यही क्यों है और कोई क्यों नहीं है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आगे टॉपिक्स पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सादी सी बात दोस्तों ये है, एक बात और आपको बताता चलूँ जो कि हम बचपन से जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से उसके साइज़ में क्या होता है? इजाफा, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बढ़ता है, हीट देने से गैप बढ़ता है, हीट निकालने से गैप कम होता है। हीट निकालने से गैप क्या होता है? यानी वॉल्यूम कम होता है। हीट देने से गैप में इजाफा होता है, यानी वॉल्यूम में क्या होता है सर? इजाफा होता है। कहने का मकसद ये है दोस्तों, अगर हम गैस की बात करें और स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप क्या होता है?
कम होता है, लिक्विड में दूर दूर, ऐसे ही है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, ऐसे ही है। गैस में जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा दूर। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जब हम हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो वो सॉलिड से क्या बनेगा, और ज़्यादा हीट देंगे, हीट निकालेंगे तो जितने भी किस्म की गैसेस आज तक हमने देखी हुई हैं, रियल गैस, आइडियल गैस, कोई भी गैस हो, ठीक है, अगर हम गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, अगर हम गैस को, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, अगर हम गैस को क्या कर दें सर, बहुत सारा ठंडा कर दें, बिल्कुल बहुत ठंडा कर दें, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुत कम, इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो गैस क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। यानी क्या नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी। तो जब वो गैस नहीं रहेगी तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़ी टेक्निकल बात, गैस थी, पूरी की पूरी गैस क्या बन गई, सॉलिड बन गई, ऐसे ही है ना, पूरी की पूरी गैस सॉलिड बन गई। तो अब वहाँ पे गैस है नहीं है, तो गैस का वॉल्यूम किसके बराबर, भाई गैस है, गैस नहीं है ना, तो जब गैस नहीं है तो गैस का वॉल्यूम किसके बराबर दोस्तों, जीरो के बराबर। आप बोलोगे सर वो गैस कन्वर्ट हो गई सॉलिड में, तो भाई वो सॉलिड का वॉल्यूम बना है ना। आप कह रहे हो सर सुई गैस है, मैंने ली सुई गैस, हम जला रहे हैं, हीट पैदा हो रही है, सही है, धुआं बन रहा है, जी सर बन रहा है। आप बोल रहे हो धुआं भी रहे, अब जब धुआं बनता जा रहा है तो इसका मतलब सुई गैस इस्तेमाल होती जा रही है, तो सुई गैस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, दोनों एट अ टाइम एक साथ नहीं होंगे, वजह क्योंकि ये बन ही कब रहा है, जब वो कम हो रहा है। क्या ख्याल है। तो दोस्तों जब गैस सारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो गैस तो है नहीं, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, तो वो टेम्परेचर जिसमें तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये आखिरी गैस है, ये आखिरी गैस है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बहुत सारी गैसेस क्या बन जाती है, कोई लिक्विड बन जाती है, कोई, लेकिन आखिरी से आखिरी गैस भी जिस पे जाके क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए या लिक्विड बन जाए, यानी क्या ना रहे, गैस ना रहे, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो। तो दोस्तों वो कितना टेम्परेचर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई गैस नहीं रहती, बल्कि क्या बन चुकी होती है, सॉलिड बन चुकी होती है। क्या बन चुकी होती है, इस टेम्परेचर को दोस्तों प्यार से कहते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, हाँ इस टेम्परेचर को सर प्यार से कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहते हैं सर, तो सेंटर हेडिंग लगाएं एब्सोल्यूट ज़ीरो, साइड हेडिंग डेफिनेशन। The temperature at which volume of ideal gas becomes zero the temperature at which volume of ideal gas becomes zero is known as heading, is known as heading, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो। साइड हेडिंग वैल्यू, तो दोस्तों इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में कितना है ये, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना होगा, तो सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कैसे लेके जाते हैं, 273 जमा करके, तो इस -273 के अंदर 273 जमा किया तो हाउ मच केल्विन, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो रख लो यहाँ पे अगर केल्विन का टेम्परेचर रखें तो किसका टेम्परेचर आ सकता है, तो इस फार्मूले में दोस्तों आप केल्विन की जगह क्या रखो, ज़ीरो।
तो 0 माइनस 273 माइनस 273 माइनस 273 को 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। 10 20 50 51 52 53 54 54.6 54.6 उसको 9 से क्या कर दें सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 546 546 546 में से 50 निकाल दिया, 496 4 मजीद निकाल दिया, 492 491.4 करो ना कैलकुलेटर में भाई, कहाँ किया, ये निकाल दिया, सही है। मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का 32 प्लस कर दो, 32 प्लस कर दो, ये माइनस का है तो इसके अंदर 32 प्लस होगा, जब यानी 30 निकलेगा 461 2 और निकला 460 459.4 माइनस का 459 पॉइंट, ऐसा ही है क्या आ रहा है सर, माइनस का 459.4 सही है, बजाय माइनस का 459.4 क्या हो, आप चाहो कि भाई कह सकते हो माइनस 459.4 करीब करीब किसके, माइनस 460 के ना, तो इतना क्या आ गया फ़ारेनहाइट, दोनों एक ही बात है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो इतना, केल्विन में देखते हैं इतना, फ़ारेनहाइट में